आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है, हमें आपसे प्रेम है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ। मैंने इस किंडरगार्टन टीचर के बारे में सुना। वो अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ एस्टीम के बारे में समझाना चाहती थी। उससे पूछा कि क्या कोई इस क्लास में बुद्धू महसूस करता है तो प्लीज खड़े हो जाए। उसने नहीं सोचा था कि कोई भी खड़ा होगा। फिर वो ये पॉइंट सामने लाएगी कि कैसे कोई भी बुद्धू नहीं होता। पर उस समय तक नन्हा जॉनी खड़ा हो गया। उसने सोचा, ओ अब मैं क्या करूं। उसने कहा, अब जॉनी क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम बुद्धू हो? उसने कहा, नहीं मैम, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था आपको वहां अकेले खड़े हुए देखकर। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये कहती है कि कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। जब हम उन बातों को पकड़े रहते हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, जब हम नहीं भूलते, जब हम सबसे बदतर याद रखते हैं, ये दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये आपकी जिंदगी में जहर घोल रही है। परमेश्वर आज कह रहे हैं, इस पर पार पालो। जीवन उड़ता जा रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है कि एक और मिनट जाया करो नेगेटिव रहकर, नाराज और कड़वाहट भरे। उन्होंने तुम्हारा बुरा किया, उसे भूल जाओ, परमेश्वर इसकी भरपाई करेंगे। तो आपको एक बुरी ब्रेक मिली थी, एक डिसएडवांटेज, उस पर पार पालें। परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं बहुतायत की मानसिकता रखने के बारे में। परमेश्वर का सपना आपके जीवन के बारे में यह है कि आप कुछ इस रीति से आशीष पाएं ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। दाऊद कहता है, मेरा प्याला उमड़ा जा रहा है। परमेश्वर उमड़ कर बहाने वाले परमेश्वर है। पर यह कुंजी, आप घूम नहीं सकते अभाव के विचार लिए। काफी नहीं, संघर्ष करें और उम्मीद करें बहुतायत की। यदि आप लंबे अरसे तक दबाव में रहे हैं और मुश्किल रही है गुजारा करने में, तो बहुत आसान है ये सीमित मन स्थिति ढाल लेना। मैं कभी इस पड़ोस से निकल नहीं सकूंगा, या मेरे पास कभी इतना नहीं होगा कि अपने बच्चों को कॉलेज भेज सकूं। नहीं, वो शायद वो जगह है जहां आप अभी हैं, पर ये वो नहीं जहां आपको रहने की जरूरत है। परमेश्वर कहलाते हैं एल शडाई, काफी से ज्यादा के परमेश्वर, न कि गुजारे लायक काफी के परमेश्वर। वो परमेश्वर नहीं बस मेरी मदद गुजारा करने में, मुझे बच्चे खुशी पर रहने दें। नहीं, ये है ओवरफ्लो के परमेश्वर, बहुतायत के परमेश्वर, काफी से ज्यादा वाले परमेश्वर। भजन संहिता 35 में लिखा है, वो निरंतर कहते रहे, यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। उन्हें लगातार ये कहते घूमना था, परमेश्वर मेरी कुशल से प्रसन्न होता है। ये था इनमें ये बहुतायत की मानसिकता बढ़ाने के लिए। आपका जीवन उस ओर बढ़ता है जो आप निरंतर सोचते रहते हैं। यदि आप हमेशा अभाव के बारे में सोचते हैं, काफी नहीं, संघर्ष, तो आप गलत बातों की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, पूरे दिन भर इन विचारों पर ध्यान लगाएं। ओवरफ्लो, बहुतायत, परमेश्वर मेरी कुशल से प्रसन्न होते हैं। शास्त्र वचन में इजरायली कई साल तक दास्ता में रह रहे थे। वो देश मुश्किल से पूरा पड़ने का देश। वो बस रह रहे थे, बचे हुए थे, मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर उन्हें उस दास्ता से निकाल लाए और उन्हें एक मरुस्थल में ले गए। वो देश बस काफी भर का, उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। यहां लिखा है कि उनके कपड़े नहीं फटे 40 साल तक। मुझे यकीन है वो आभारी थे। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं खासकर वही सूट नहीं पहने रहना चाहूंगा अगले 40 सालों तक। अगर मुझे पहनना ही पड़ेगा तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। पर मेरी ये धारणा नहीं बहुतायत के विषय में, ये परमेश्वर की भी नहीं थी। परमेश्वर अंत में उन्हें उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले गए। वो देश काफी से कहीं ज्यादा का, खाना और आपूर्ति भरपूर था। अंगूरों के गुच्छे इतने बड़े कि 2 आदमियों को उन्हें उठाना पड़ा। ये कहलाता था वो देश जहां दूध और मधु बहता था। बहने का मतलब है ये रुकता नहीं था, ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये लगातार बहुतायत में रहा। वहीं परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं। अब आप शायद इस वक्त बस काफी भर के देश में हो। आपको पता नहीं कि आप अगले हफ्ते पर्याप्त बना पाएंगे या नहीं। चिंता न करें, परमेश्वर आपके बारे में भूले नहीं है। परमेश्वर ने सोसन के फूलों को वस्त्र पहनाए हैं। वो आकाश के पक्षियों को खिलाते हैं, वो आपकी देखभाल करने वाले हैं। आप शायद इस वक्त बस काफी भर के प्रदेश में हो,
आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आप आभारी हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सपने साकार करने के लिए कुछ भी नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम में जीवन नहीं फूंका कि तुम बस काफी ही वाले देश में रहो। मैंने तुम्हें नहीं बनाया कि तुम बस गुजारा करने लायक प्रदेश में रहो। वो दौर है, वो परीक्षाएं हैं, पर वो परमानेंट नहीं है। अपनी कीमत कम न आके उससे जिससे आप गुजर रहे हैं, ये केवल टेम्पररी है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्रतिज्ञा का प्रदेश है। उनके पास बहुतायत का स्थान है, काफी से कहीं ज्यादा का, जहां आपूर्ति बहती है। न केवल एक बार, बल्कि आप वृद्धि पाते ही रहेंगे। आपके पास खूब ज्यादा होगा। अब अगर आप इस समय बस गुजारे लायक काफी के प्रदेश में हैं, खबरदार आपको वहीं सेटल नहीं होना। वहां आप हैं, ये वो नहीं जो आप हैं। वो आपकी लोकेशन है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं। आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। चाहे कुछ भी लगता हो, आप में ये बहुतायत की मानसिकता है। खुद को याद कराते रहें, परमेश्वर मेरे कुशल में प्रसन्न होते हैं। मैं सर हूं और कभी पूंछ नहीं। शास्त्र वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी करेंगे अपने धन अनुसार। कई बार हम अपनी परिस्थिति की ओर देखते हैं और सोचते हैं, मैं कभी आगे नहीं जाऊंगा, जो है मैं प्रोजेक्ट्स में हूं, मैं कभी बाहर नहीं आऊंगा। नहीं, ये उसके अनुसार नहीं जो आपके पास है, ये उस अनुसार है जो उनके पास है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर सारी के स्वामी है। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श आपको इस गुजार लायक स्थिति से उड़ाकर बाहर कर देगा और आपको ला देगा जरूरत से कहीं ज्यादा में। परमेश्वर के पास तरीके हैं आपको बढ़ाने के, आपकी नॉर्मल इनकम से, आपकी तनख्वाह से परे, उससे परे जो पूर्व घोषित है। अब खुद को यह बताना छोड़ दें, बस यही होगा हमेशा मेरे पास। मेरे परदादा कंगाल थे, मॉम और डैड के पास कुछ नहीं था, मेरा कुत्ता वेलफेयर पर है, मेरी बिल्ली होमलेस है। उस सब को जाने दे और बहुतायत की मानसिकता अपनाएं। ये वहां नहीं जहां मैं रुकूंगा। मैं आशीषित हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं ओवरफ्लो की ओर बढ़ रहा हूं, काफी से कहीं ज्यादा के प्रदेश की ओर। मुझे एक नौजवान दंपति से एक पत्र मिला। वो दोनों ही कम आय वाले परिवारों में पले बढ़े थे। उन्होंने बस यही देखा जब वो बढ़ रहे थे, अभाव और संघर्ष, आगे नहीं बढ़ सकता। उनके परिवारों ने यह स्वीकार कर लिया था, पर इस दंपति ने नहीं। वो लेकवुड में आते रहते थे। उनमें काफी नहीं है वाली मानसिकता नहीं थी, उनमें बहुतायत की मानसिकता थी। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने उनके लिए प्रतिज्ञा का प्रदेश संजो रखा है, और उन्होंने विश्वास का एक कदम उठाया और एक औसतन आय पर उन्होंने अपना खुद का घर बनाना तय किया। उन्होंने एक लोन नहीं लिया। जो भी एक्स्ट्रा फंड उनके पास होते, उससे वो सामान खरीदते और ठेकेदारों को नियुक्त करते। कुछ साल बाद वो इस खूबसूरत घर में आए, एक अच्छे से पड़ोस में, पूरी तरह कर्ज मुक्त। ऐसा लगता था जैसे परमेश्वर ने उनका फंड कई गुना बढ़ा दिया है। कुछ देर बाद उन्होंने वही घर उससे दुगने दाम पर बेचा जो उन्होंने उस पर लगाया था। उस महिला ने लिखा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम इतने आशीषित होंगे। वो आगे कहती गई कुछ बहुत दिलचस्प। उसे कहा, मेरे दादा दादी और मेरे नाना नानी ने हमेशा मुझसे कहा, अगर मुझे राजमा और चावल मिलते हैं तो वो काफी है। मैं हमेशा से जानती थी कि एक दिन मैं कबाब खाऊंगी। यदि आप वो सब बनने वाले हैं जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको अपना इरादा पक्का कर लेना होगा जैसे उसने किया। आप गुजारा नहीं करने वाले राजमा और चावल पर ही। आप अटकने वाले नहीं हैं गुजारे लायक काफी वाले देश में ही, या बस काफी वाले देश में। पर आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, अपेक्षा करेंगे, आशा करेंगे, सपने देखेंगे, काम करेंगे, वफादार बने रहेंगे जब तक कि उस तक नहीं पहुंच जाते वो काफी से कहीं ज्यादा वाले देश में। अब राजमा चावल में कोई खराबी नहीं, बस गुजारा करने में कोई खराबी नहीं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे और जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक नया मापदंड तय करें। वो एक ओवरफ्लो वाले परमेश्वर है, ज्यादा से कहीं बढ़कर वाले परमेश्वर। यीशु ने एक दृष्टांत कहा एक बागी बेटे के बारे में। ये युवक अपना घर छोड़ गया, सारा पैसा उड़ा डाला, अपनी विरासत व्यर्थ खर्च कर डाली और घर लौटना तय किया। जब पिता ने उसे देखा, पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, उसने अपने स्टाफ से कहा, जाओ एक पला हुआ बछड़ा मारो, हम एक दावत करेंगे। वो बड़ा भाई बहुत नाराज हो गया। उसे कहा, डैड मैं इस पूरे समय आपके साथ रहा हूं, आपने कभी मुझे एक दुबली बकरी भी नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी पले बछड़े की मानसिकता है या आपकी दुबली बकरी वाली मानसिकता है? क्या आप सोचते हैं कि राजमा चावल ही काफी है,
या आप कहते हैं नहीं, मुझे चाहिए कुछ इंचिलाटस, मुझे चाहिए कुछ फहीचस, मुझे कुछ सोपोपियस चाहिए। सुनिए, आप रोटी और पानी पर भी जी सकते हैं। आप बस गुजारे लायक काफी के देश में भी रह सकते हैं। हम सह सकते हैं बस काफी वाले देश को, बस इतना कि गुजारा चले, इतना कि मेरे इस हफ्ते बिल भरे जा सके। पर यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है। आपका स्वर्गीय पिता जिसने आप में जीवन फूंका है कह रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पला बछड़ा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है उस काफी से कहीं ज्यादा वाले प्रदेश में। अब आप ये ना सोचते फिरे कि आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कभी अच्छी जगह नहीं रहेंगे, अपने सपने साकार करने के लिए कभी काफी नहीं होगा। उस दुबली बकरी वाली मानसिकता से छुटकारा पाइए और पले बछड़े वाली मानसिकता अपनाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी अच्छाई से बहें। जब इजरायली मरुस्थल में थे, उस बस काफी है वाले देश में, वो वही चीज हर रोज खाते खाते तंग आ गए। उन्होंने कहा, मूसा हमें मांस चाहिए यहां खाने को। वो शिकायत कर रहे थे, पर कम से कम कुछ समय के लिए उनमें पले बछड़े वाली मानसिकता थी। मूसा ने सोचा यह असंभव है। मांस यहां बाहर मरुस्थल में कुछ 20 लाख लोगों के लिए स्टेक, वहां कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं थे, खाना खरीदने को कोई जगह नहीं थी। परंतु परमेश्वर के पास तरीके हैं आपकी वृद्धि के लिए जिनके बारे में आपने सोचा भी ना होगा। परमेश्वर ने बस हवा की दिशा बदल दी और बटेरों के एक बड़े झुंड को उस शिविर पर ला पटका। उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पीछे भोजन उनके पास आया। दिलचस्प यह है कि बटेर आमतौर पर उतनी दूर नहीं उड़ते, पानी से दूर। अगर वहां ये तेज आंधी ना होती तो ये कभी भी वहां इतनी दूर मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाते। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर जानते हैं कि आप तक रसद कैसे पहुंचानी है। एक स्टैटिस्टिशियन ने कुछ आंकड़े निकाले उस शिविर के साइज के आधार पर, लोगों की संख्या के आधार पर। बटेर जो जमीन से 3 फुट ऊपर उड़े, जैसे कि शास्त्र वचन में लिखा है, उसने नतीजा निकाला कि वहां तकरीबन 105 मिलियन बटेर थे जो उस डेरे में आए। ये बहुतायत के परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने उन्हें कुछ बटेर दे दिए होते, ये होते 4 या 5 मिलियन बटेर। पर परमेश्वर बस आपकी जरूरत ही पूरी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप बहुतायत में पाएं। अब प्रश्न ये है कि आप दुबली बकरी का सोच रहे हैं या पले मोटे बछड़े के बारे में। खैर जोएल, मैं रहने के लिए कभी अच्छी जगह अफोर्ड नहीं कर पाता। क्या मैं आदरपूर्वक कह सकता हूं, दुबली बकरी। मैं कभी अपने बच्चों को उस कॉलेज में न भेज सका जिसमें वो सचमुच जाना चाहते थे, दुबली बकरी। मैं कभी वो अनाथालय नहीं बना सका, मैं दूसरे परिवारों का कभी सहारा न बन सका, मैं मुश्किल से अपने परिवार को संभाल रहा हूं। नहीं, परमेश्वर के पास एक पला बड़ा बछड़ा है आपके लिए बहुतायत का स्थान। वो आपके हालातों से सीमित नहीं है कि आप कैसे पले बड़े थे, उससे जो आपके पास नहीं है, वो उससे सीमित है जो आप विश्वास करते हैं। अब आप में से कई के पास वो दुबली बकरी थी सालों साल से। आप अच्छे दोस्त बन गए हैं। आज आपको उसे घोषणा करनी होगी, मुझे अफसोस है पर हमारा रिश्ता खत्म होता है। ये खत्म हुआ, हम अपने रास्ते अलग करने वाले हैं। शायद वो रोए और शिकायत करे, पूछे क्या कोई और है, उससे कहे हाँ मुझे मिल गया है एक पला हुआ बछड़ा। अब और न सोचे, काफी नहीं, मुश्किल से पूरा, बस काफी। अब से मैं काफी से ज्यादा की सोच रहा हूं, एक बहुतायत की मानसिकता। जब आप उस तरह से जीते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे इस ढंग से कि आपने सपने में भी न सोचा होगा। इस युवती की तरह जिसे मैं जानता हूं, वो एक सिंगल पेरेंट मां है और उसका परिवार बहुत से संघर्षों से गुजरा है। सालों तक वो बस गुजारा कर पा रही थी, पर हर संडे वो और उसके 2 बेटे यहां लेकवुड पर होते। सभी बाधाओं के बावजूद उनमें वो दुबली बकरी वाली मानसिकता नहीं थी। वो गुजारे लायक काफी वाले देश में थे, पर उन्होंने अपनी संभावनाएं कम नहीं की। वो जानते थे ये उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। जैसे उसने किया, आपको निर्जन प्रदेश में वफादार रहना होगा यदि आप प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंचना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बात रातों रात बदल जाएगी। वहां होगा परख का दौर और साबित करने का। वो विचार जो आपको बताने वाले हैं तुम कभी नहीं बदलोगे, पर आप उन्हें खारिज कर दें और आप बस वफादार बने रहिए जहां आप हैं। परमेश्वर को आदर